हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रेगनेंसी का जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, मन की क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मन करता है कि काश पता लग सके क्या होगा, लड़का या लड़की। उसी के अकॉर्डिंग हम रूम डेकोरेट कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम बेबी के कपड़े खरीद लेंगे। बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं आजकल तो। और साथ ही साथ अपना मन तो करता है, साथ ही साथ फैमिली वालों को भी वेट होती है कि बस अब डिलीवरी हो जाए, क्योंकि 1 से लेकर जो 8 महीने का टाइम पीरियड होता है वो किसी तरह निकल जाता है। लेकिन जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट होता है, फिर तो बस वेट नहीं होती, ये होता है कि अब बेबी हो जाए, जल्दी से पता लग जाए क्या होगा, लड़का या लड़की। तो आपकी इसी क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आपसे ऐसे 4 सिम्टम शेयर करूंगी जो कि बेबी बॉय को ज़्यादातर डेरिकेट करता है। बहुत सारी महिलाओं को ये 9वें महीने में साइन देखे गए और उनको बेबी बॉय हुआ। तो सबसे पहला साइन देखिए, जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट होता है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेट गेन बॉडी में हो जाता है, जिससे आपके पैरों में ऐंठन, पैरों में दर्द, पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपके साथ भी होता है क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि 9वें महीने आता आते बच्चे का पूरा वेट विकास अच्छे से हो जाता है, अच्छे से वेट गेन हो चुका होता है और बच्चे को पूरे पेट में घूमने की, अच्छे से मूवमेंट करने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा प्रॉपर वे में बड़ा हो चुका होता है, उसका विकास हो चुका होता है। तो इस टाइम पे आपके बच्चे का भार आपके पेल्विक्स में, आपके प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज़्यादा आता है, जिससे आपको 9वें महीने में बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना होता है। क्योंकि जब बच्चे का वेट पेल्विक्स में आता है तो जो आपका यूरिन ब्लेंडर है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है और वो आपका यूरिन ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता, जिससे आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो उसका रीज़न ये होता है। इसके साथ साथ आपके पैरों में ऐंठन, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम 9वें महीने में बढ़ जाती है। आप थोड़ा सा चलते हो या थोड़ा सा घर का काम करते हो तो पैरों में दर्द हो जाता है और कई महिलाओं को स्वेलिंग हो जाती है। तो ऐसा बोला जाता है अगर पैरों में रात में आपकी नस चढ़ जाती है, ऐंठन रहता है, दर्द रहता है, तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आ गई है या आपके बहुत ज़्यादा पैर हाथ सूज गए हैं तो ये निशानी बेबी गर्ल की होती है। अब देखिए, इस समस्या से बहुत सारी महिलाएं जूझती हैं 9वें महीने में। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? 1 टब पानी लेना है, गर्म पानी लेना है, जितना आपके पैर सह सकें उतना ही गर्म करिएगा पानी को और उसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करिएगा। सेंधा नमक मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और पैरों को आपने रात में सोने से पहले ये काम करना है, पैरों को आधा घंटा डिप करके रखना जब तक पानी ठंडा ना हो। जब पानी ठंडा हो जाए, टॉवल से अच्छे से पैरों को क्लीन करें, सूखा करें और उसके बाद कोई भी ऑयल, चाहे सरसों का तेल ले लीजिए, चाहे नारियल का तेल ले लीजिए, अच्छे से पैरों को मसाज दें ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हो जाए और जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाए। इसके साथ साथ जो पैरों में दर्द की प्रॉब्लम है वो भी आपको बहुत ज़्यादा आराम देगा। क्योंकि देखिए, जब पैरों में दर्द और या स्वेलिंग आती है तो इससे ब्लड सर्कुलेट अच्छे से नहीं चल पाता। जब प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बहुत ज़्यादा वेट गेन होना शुरू हो जाता है ना, तो आपके पैरों पर वेट का प्रेशर जाता है, जिससे कि पैरों में दर्द, ऐंठन, रात में नस चढ़ने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और ऐसा 99% महिलाओं को देखा गया है प्रेगनेंसी में, जिनके पैरों की नस ज़्यादा चढ़ती है ना रात में, उनको लड़का ही होता है। मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी के केस में मेरी पैरों की नस बहुत चढ़ती थी और यही साइन देखकर सब बोलते थे तेरे बेबी बॉय होगा। और ये हकीकत मेरे साथ ये सिम्टम बिल्कुल मैच किया है कि मुझको बेबी बॉय हुआ है। अब बाकी ये, मैं पहले जब स्टार्टिंग में मेरी नस चढ़ती थी बहुत डर जाती थी, क्यों हो रहा है ये, क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ। फिर डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बदलते रहते हैं, इस करके चीज़ होती है। नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, इसके बाद आपकी प्रॉब्लम ये ख़त्म हो जाएगी। और वाकई में जब डिलीवरी हुई तो कभी भी नस नुस नहीं चढ़ी। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आप ये ज़रूर फॉलो करिएगा कि टब में अपने पानी में मतलब पैरों को रखिएगा। आपको इससे 2 चीज़ों का बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक तो पैरों की दर्द से आपको आराम मिलेगा, दूसरा सूजन खत्म हो जाएगी पैरों की, तीसरा रात में आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। प्रेगनेंसी का जब 9वां महीना शुरू होता है तो नींद थोड़ी सी कम आती है, क्योंकि बार बार यूरिन पास करने के लिए उठो तो नींद खराब हो जाती है। लेकिन अगर पैरों को आप डिप करके रखोगे पानी में तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। मैंने ये ट्रिक फॉलो की थी, मुझे बहुत आराम आया था। आप भी फॉलो कर सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कितना आराम आया। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के 9वें महीने तक आते आते आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। तो इसी वेट गेन से आप अनुमान लगा सकते हो आपको लड़का होगा या लड़की। देखिए, कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वो गोलू मोलू दिखना शुरू हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में वेट सबका बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि वेट लड़का या लड़की करके कम बढ़ता है, ऐसा नहीं है, वेट सबका बढ़ता है। लेकिन अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, थायराइड बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप पहले से गोलू मोलू लग रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि मेरा शरीर भरमा हो गया है, तो ये निशानी लड़की की होती है। लड़की के टाइम पे माँ का जो शरीर होता है पहले से फूला फूला दिखना शुरू हो जाता है, पहले से गोलू मोलू दिखना शुरू हो जाती है। और बेबी बॉय के टाइम पे शरीर आपका वैसे ही रहता है,
खाली आपका पेट का जो शेप होता है खाली वही दिखता है, बाकी जैसे आप पतले थे तो पतले ही रहोगे, गोलू मोलू थे तो गोलू मोलू रहोगे, खाली बेबी बम्प का ही शेप बाहर दिखेगा, बॉडी में वेट गेन कम होगा। ये बहुत सारे केस में देखा गया है। मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे साथ भी ऐसा था। मेरे सिम्टम दोनों प्रेगनेंसी के बिल्कुल अलग थे, लेकिन ये जो 4 सिम्टम मैं आज शेयर कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल 9वें महीने में मैच करते थे और मेरे साथ ये सिम्टम बहुत ज़्यादा सटीक हुए हैं। बॉडी में वेट गेन मेरा बहुत कम था, मतलब कम इन द सेंस कि खाली बेबी बम्प का ही भार था, बाकी मेरे मतलब जो फेस पे हाथ पैर ये नहीं फूले थे। तो ये सब देखकर बोलते थे तेरे बेबी बॉय होगा, और उन सब की बात ये सच निकली। अब आप देख लीजिए आपके साथ कैसा चल रहा है सिम्टम, बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ है या थोड़ा सा कम हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं बालों की, स्किन की ग्लो को लेके। 9वें महीने तक आते आते आपकी जो कहते हैं ना प्रेगनेंसी का ग्लो वो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी का ग्लो बहुत ज़्यादा स्किन ग्लोइंग लगती है, स्किन में निखार लगता है, स्किन जैसे लगती है शाइनी शाइनी, उनको लड़की होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं, ऐसा बोला जाता है। लड़कों के कंपैरिजन लड़कियां ब्यूटी में बहुत ज़्यादा आगे होती हैं, इसलिए जब बेबी गर्ल कंसीव होती है माँ के पेट में तो बहुत ज़्यादा वो सुंदर दिखना शुरू हो जाती है, उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखना शुरू हो जाती है। वहीं अब बेबी बॉय होता है तो स्किन का कलर डल हो जाता है, आपको पिंपल, एक्ने ये सब प्रॉब्लम लगी रहती है, इवन आपका रंग भी पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डल दिखेगा। अगर ऐसा कुछ आपकी प्रेगनेंसी में है तो ये निशानी भी बेबी बॉय की होती है। थर्ड सिम्टम की बात करें, ये सिम्टम भी मेरे केस में बिल्कुल सटीक था कि आपको 9वें महीने में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है जब प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट होता है तो जिन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज हल्का हल्का सा आना शुरू हो जाता है उनको लड़का होने के स्कोप बढ़ जाते हैं। वहीं जिन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज बहुत कम आता है उनको लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए कई महिलाओं को पूरे 9वें महीने तक हल्का हल्का वाइट डिस्चार्ज आता है तो उनको बोला जाता है उनको लड़की होने के स्कोप होते हैं, और जिन महिलाओं को बिल्कुल नहीं आता, थोड़ा बहुत कभी काल आता है या 9वें महीने में आके स्टार्ट होता है तो उनको बेबी बॉय होने के स्कोप होते हैं। देखिए ये वाइट डिस्चार्ज कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम तब होती है कि जब बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्ट से आपके वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है, तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये डिलीवरी का भी साइन होता है, क्योंकि आपका वाटर ब्रेक हो चुका होता है, फिर आपका जो वाइट डिस्चार्ज है वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूसली आता है। लेकिन हल्का हल्का वाइट डिस्चार्ज आया, ठीक हो गया, हल्का सा आया दिन में 1-2 बार, वो ठीक हो गया, तो ये एक नॉर्मल साइन है। ये प्रेगनेंसी के ही साइन होते हैं। प्रेगनेंसी में ये वाइट डिस्चार्ज आना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज देखिए क्यों आता है मैं ये भी बता देती हूँ। प्लेसेंटा जो होता है वो आपके बच्चे को पूरा स्वस्थ रखने का काम करता है, हर वो न्यूट्रिशन पहुंचाता है ब्लड के रूप में, ताकि जिससे आपका बच्चा ग्रो कर सके। और जो ये वाइट डिस्चार्ज आता है वो जो भी आपके मतलब जम्स होते हैं वाइट डिस्चार्ज, वो वाइट डिस्चार्ज के रूप में बाहर आता है। वो एक तरह का गंध होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वाइट डिस्चार्ज अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा आता है तब ये रिस्क है, क्योंकि पानी की थैली के अंदर बच्चा होता है और वही पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो बच्चा सूख सकता है, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार रिस्क बन सकता है। तो अगर थोड़ा बहुत आता है तो लाइटली लो, लेकिन बहुत ज़्यादा आता है तो आप सीधा डॉक्टर के पास जाओ, चाहे आपका कोई सा भी महीना हो, उसको लाइटली बिल्कुल ना लो, क्योंकि ये आपके बच्चे पर भी बात आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ये लक्षण सटीक है, नाभि लाइन। देखिए 7वें 8वें 9वें महीने में ना नाभि लाइन बनना शुरू हो जाती है। अगर आपके 9वें महीने में नाभि लाइन देखिए पूरी, देखिए उस टाइम पे ना आपका पूरा बेबी बम का शेप बना होता है, या तो वो नीचे की ओर झुका होता है पेट के शेप, या पेट के जो शेप है वो ऊपर की ओर उठी होती है। तो इस टाइम पे अगर नाभि लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, आपके जो नाभि के ऊपर नाभि के नीचे जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी होती है, तो ये लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वही अगर नाभि लाइन टेढ़ी होती है तो लड़की होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में नाभि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट थी और मुझको बेबी बॉय हुआ। तो ये जो 4 से 5 सिम्टम मैंने शेयर किए हैं मेरे दोनों प्रेगनेंसी में बिल्कुल मैच करते हैं, और कई सब्सक्राइबर के साथ भी मैच किए हैं, उनको भी बेबी बॉय हुआ है। तो आप भी अपने देखिए अपने सिम्टम ये मैच कर सकते हो कि आपको क्या होगा, लड़का या लड़की। बाकी तो ये एक अनुमानित सिम्टम है, इसका साइंटिफिक कहीं भी आधार नहीं है कि 100% आपके साथ मैच होगा। कई के साथ मैच हो जाता, कई के साथ मैच नहीं होता। तो वीडियो को एंजॉयली लीजिएगा। मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरे दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ बिल्कुल सेम थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनके मन की क्यूरियोसिटी भी कम हो सके, क्योंकि 9वें महीने में क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है तो वीडियो देख के क्यूरियोसिटी थोड़ी कम होगी। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना पूरा ध्यान रखें। बाय बाय।